अजय आलोक जी, ईडी सीबीआई पर हमला हुआ। अब ये कह रहे हैं टीएमसी वाले कि ये भी आप ही की साजिश है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको बंगाल और बंगाल की सरकार को बदनाम करना है। देखिए, ये टीएमसी का रक्त चरित्र है, ये इनब्रेड है इनके अंदर, इन्हीं के अंदर नहीं, पूरी इंडिया अलायंस में। परसों तमिलनाडु में भी ईडी के अधिकारियों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये इनका कहना है कि भाई हम करप्शन करेंगे, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसके घर पहुंचे और कोई हमें कुछ करने आएगा तो हम मारेंगे। ये जंगल राज नहीं है, ये पाकिस्तान राज बना के वहां चल रहे हैं। ये जहां पे अटैक हुआ था वहां पे रोहिंग्या को बसाया हुआ है इसने, इस शेख ने, और उन्हीं रोहिंग्याओं ने संस्थाओं पे हमला किया है। अब जरा सोचिए कि बंगाल में रोहिंग्या राज चल रहा है अभी, इसी राज को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं ये लोग। इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए। लॉ एंड ऑर्डर इनका है, पुलिस इनकी है, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि साजिश बीजेपी की है। जब सब साजिश बीजेपी की, तब सत्ता क्यों चला रहे हैं? हटिए सत्ता से, हम सुधार कर दिखाते हैं 24 घंटे के अंदर। एक एक को जेल नहीं पहुंचा दिया तब बताइएगा। पूरे देश को बर्बाद करने के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर चलता है, ऐसे राज्य चलता है। जबरदस्ती पूरे देश को खा जाएंगे आप लोग, ये चरित्र है आप लोग का। गुंडा घुसा हुआ अंदर में, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, सबका चरित्र एक ही हो गया है। चाहे उधर डीएमके हो गई, चाहे मुस्लिम लीग हो गया, जहां नाम लीजिए वही कांग्रेस का वही हाल। जरा आप सोचिए जरा कि अगर करप्शन के मामले में अब सीबीआई ईडी कार्रवाई करेगी तो तमाम राज्यों में जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे अटैक करेंगे। ये देश ऐसे चलेगा? ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर एक पैसे की शर्म है ना ममता बनर्जी को, तो इस्तीफा दें। का मतलब एक पैसे की शर्म बची हुई है तो, नहीं तो भतीजा ही निकाल देगा। भतीजा ही निकाल देगा, जो पार्टी में चल रहा है ना, बूढ़े और जवान में लड़ाई, भतीजा ही निकालेगा। क्योंकि रोहिंग्याओं का इतिहास रहा है, बेटा अपने बाप को कत्ल करता है, वही होगा आप लोग के साथ। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, पूरे विपक्ष का जो आप पर आरोप है वो ये है कि ईडी सीबीआई को आप लोगों ने बना लिया है हथियार, और जिसे परेशान करना होता है, जिस विपक्षी दल के नेता को अपने पास लाना होता है, जानबूझकर आप उसे टारगेट करते हैं और जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं ईडी और सीबीआई का। प्राची जी, गरीबों का 25% राशन जो बंटने वाला था, जो गरीबों में जाना था, मुफ्त का राशन जो केंद्र देता है, इनका नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है, उस राशन को बेच के खाने वाले ये हम पे आरोप लगाएंगे। 800 करोड़ रुपया, 2-2 हजार की गड्डी हमने देखा है इनके मंत्रियों के यहां पकड़ाते हुए। ये बोलेंगे आज जो भी पकड़ा जा रहा है उसके पैसे कहां से मिल रहे हैं? उस पैसे का सोर्स को नहीं बता पा रहा है। ठीक, चलिए जवाब बहुत छोटा सा दीजिएगा बादल जी, बहुत छोटा सा, फिर बाकी मेहमान भी। एजेंसियां कार्रवाई ना करें। एक ही क्वेश्चन है मैडम, सुबह 8 बजे ईडी उसका घर पहुंचेगी और हजारों लोगों के पास जानकारी कैसे था? कौन पहले से बता दिया हजारों लोगों को उसका? मैं एक ही क्वेश्चन आलोक जी को कहूंगा, अभी इलेक्शन लोकसभा चुनाव आ रहा है, पूरे देश में बंगाल का बादल देवनाथ जी, ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है या अजय आलोक जी की जिम्मेदारी है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। एक सेकंड बादल देवनाथ जी, एक सेकंड। आप बहस अगर मुझसे ठीक लाइन पर करेंगे, मैं भी सुनने के लिए बैठी हूँ कि ईडी पर ये हमला किसने किया है। आप मुझे इतना बताइए, आप मुझे इतना बताइए, आप मुझे इतना बताइए बादल देवनाथ जी, सरकार कौन चला रहा है? कौन बैठा है सत्ता में? कौन है मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये साजिश है, ये अमित शाह शुभेंदु जी का साजिश है। अरे तो फिर आप ये बात मानिए ना, फिर आप ये बात मानिए कि आपकी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि एक साजिश का पता लगा पाए। आपको फिर ये बात माननी होगी कि आपकी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि आप एक साजिश का पता लगा पाए, या जानबूझकर आपने ये सब कुछ होने दिया। लोकसभा चुनाव। अच्छा सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे पास दूसरे मेहमान भी है, मैं उनके पास चले जाती हूँ। राजेश गुप्ता जी।